नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। कृपया मुझे श्लोक नंबर बता सकते हैं, कौन सा श्लोक पढ़ना है? आई थिंक वैद्य जी ये 2 श्लोक हुए थे उसके बाद जो आपने पढ़ा था। मेज के हाँ ये हो गया था शायद। आई थिंक ये 86 नंबर का श्लोक 86 नंबर का श्लोक चलना है जी। चित्र का सौभाग्य। हाँ सर, आप पढ़ दीजिए। जी 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 प्रणाम। चित्रकादि शैलेप चित्रक शोभांजन को गुडुच्यापा मार्ग देव दारुणी खदिरोधवश्च लेपः श्यामा दंती द्रवंती च लाक्षारसा अनैलाः पुनर्नवा चेति पुष्टिनां लेपः दधिमण्डयुताः पादे षट्प्रोक्ता मारुत कफघ्ना। 6 योग चित्रक और सहजन गिलोय चिचिरा अनिवापामार्ग देवदारू खैर और धव निशोत दंती मोगलई और एरंड लाख रसौंत और इलायची पुनर्नवा इनको दही के मंड पानी में मस्तू में मिलाकर वात कफ जन्य कुष्ठों में लेप करें। जी वैद्य जी। जी, तो कितना बढ़िया बताया कि वात और कफ जन्य कुष्ठ है। यहाँ रुक्षता भी है, क्लेद भी आता है कफ के वजह से, और वहां पे कंडू भी आता है, और रुक्षता भी है, पेन भी है, ड्राइनेस भी है। तो इसलिए चित्रक और सहजन जो क्लेद को भी निकालता है, और कुष्ठग्न भी है। गुडुचि, अपामार, देवदारू, खदीर और धव, उसके बाद में निशोत्त दंती, मोगलाई एरंड, फिर लाख रसौत इलायची, पुनर्नवा, इन सबको दही के मंड में, दही का ऊपर का जो पानी है उन सब में मिलाकर लेप करना है वात कफजन्य कुष्ठ में। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा जी। इसके बाद में हम आगे का ये टीका पढ़ना है। वीणा मैम, आप पढ़ेंगी टीका। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, चित्रकादयो। हाँ। चित्रकादयो दधिमण्डान्विता पादै षट्वातश्लेष्म कुष्ठघ्ना गदिता एतत्र चित्रक शोभाञ्जनका वित्येको लेप गुडुच्ची अपामार्ग देवदारुणी इति द्वितीय एवं अन्येपि वेद्या आर्ये। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि चित्रक आदि लेना है, दधी के मंड के साथ लेना है। और जो हमारा ये है, इसमें 6 चीजें बताई हैं, उनका प्रयोग करना है। ये वात श्लेष्म जो भी कुष्ठ होता है उसको नष्ट करता है। उसके बाद में चित्रक शोभांजन, ये सब का लेप है पहला। इत्येको लेपा, एक लेपा। चित्रक शोभांजन एक लेप है। दूसरा गुडुचि अपामार देवदारू द्वितीय है। ऐसे अन्य भी यूज करना है।
टोटल 6 तरह के लेप जो है वो प्रयोग करने के लिए बोला है। इसमें आर्य नाम की वृत्ति है। जी आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? पित्तज कुष्ठ पे लेप, प्लीज कोई पढ़ दीजिए। कोई भी पढ़िए, माधुरी मैम। गुड हाँ जी, मॉर्निंग सर। क्या पद है? पित्तज पुष्ट पर लेप। लेप। हाँ हाँ सर, एक मिनट सर। जल वाष्पय लोह केसर पत्र चंदन मृणालानि भागोत्तराणि सिद्धं प्रलेपनम पित्त कफ पुष्टे बालक पुष्ट बालक कूट अगरू केसर तेज पत्ता केवड़ी मोथा चंदन कमलनाल इनको उत्तरोत्तर एक एक भाग बढ़ाकर पित्त कफ अन्य कुष्ठ में प्रलेप करे, पानी में पीस लेना चाहिए। सर यहाँ जल बालक मतलब सर कौन सा द्रव्य है ये? बालक मतलब क्या? वाळा जल है? वाळा वाड़ा है क्या? अच्छा अच्छा। उशिर है शायद। उशीर उशिर है, हाँ। जल वाष्प लोह केसर मतलब पुठ, और लोह केसर, लोह मतलब अगरू शायद है ना? जी अगरू। हाँ, केसर केसर है। और पत्र मतलब तेज पत्ता। और क्या है? श्लव, श्लव मतलब केवड़ी मोथा। और जी चंदन चंदन। और मृणाल मतलब कमल नाल। इन सबको एक एक उत्तरोत्तर भाग से बढ़ाने का है। और इसको इसका लेप लगाना है पानी में पीस कर हाँ। ऐसे। पित्त कफ जन्य, जहाँ दाह हाँ, हो रहा है और क्लेद है, कंडू है प्लेट वहाँ। है। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा मैम। आप इसकी टीका भी पढ़ दीजिए। हाँ। जलादिनी भागोत्तराणी। सर कौन सा श्लोक था वो? हाँ ये। 88। हाँ सर एक मिनट बेटा, ये मोबाइल क्या हो? एक सर एक मिनट। 88 ना सर? हाँ। हाँ जी जलादिने भागोत्तराणि सिद्ध पित्त कफ पुष्टे प्रलेप जल बालकम वा वाश वाशे पुष्टम और जलग जघन पचला अर्धा। आर्या, चपला आर्या। इसमें है कि जल में आदि लेना है। जल मतलब उष्ण, इसको एक एक भाग बढ़ाते जाना है और उत्तरोत्तर बढ़ाना है। और इन सबको पित्त कफ कुष्ठ में लेप लगाना है। जल मतलब बालकम, बालकम मतलब उशिर, वाप्य मतलब कुष्ठ, कुष्ठ वनस्पति। यहाँ पे जगन और चपला आर्यावृत्ति से ये श्लोक लिखा हुआ है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। 89 नंबर का श्लोक पढ़ना है। कुष्ठनाशक घृत विशेष, कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ू सर। हाँ पढ़िए। तिक्तघृतै तिक्तघृतैः धौतघृतैः अभ्यङ्गो दह्यमानकुष्ठेषु तैलश्चन्दनमधुकप्रपौण्डरीको उत्पलयुतैश्च क्लेदे प्रपतति चाङ्गे दाहे विस्फोटके च चर्मदले शीताः प्रदेहसेका व्य- व्यधनविरिकौ घृतं तिक्तम् तिक्तघृत हिंदी में पढ़ती 89 दाहयुक्त कुष्ठ में तिक्त द्रव्यों को तिक्त द्रव्यों में साधित घृतों से व जल में धोए हुए घी से अभ्यंग करना चाहिए। जिन कुष्ठों में क्लेद गलना हो उसमें चंदन, मुलहटी, प्रपौंडरिक, कमल इनसे सिद्ध तैलों का अभ्यंग करे। अंगदाह, विस्फोट और चर्मदल इसमें शीतल प्रदेह, शीतल परिक्षेक, सिरावेद, विरेचक और तिक्त घृत उत्तम है। जी इसमें देखिए दाह युक्त कुष्ठ है, बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा, तो तिक्त द्रव्य से साधित घृत है या जल से धोए हुआ घृत मतलब शुद्ध घृत, उससे अभ्यंग कराना है। जिसमें क्लेद है और बहुत ज्यादा गल रहा है, उसमें चंदन, मुलेठी, प्रपौंडरिक, कमल इनसे सिद्ध तेल से अभ्यंग करना है।
अगर अंगदाह है, विस्फोटक है, छोटे छोटे विस्फोटक दाने निकल रहे हैं, और चर्मदल कुष्ठ है, तो शीतल प्रदेह, शीतल परिषेक, सिरावेद, विरेचन और तिक्तघृत उत्तम है। वो एक डॉक्टर मुकेश कुमार के एक पेशेंट थे ना, जिनको विसर्प हुआ था, दाह हो रहा था, तो उन्होंने शुद्धोदघृत लगाया, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैम इसकी टीका पढ़ दीजिए, 89-90। हाँ। तिक्तकद्रव्य साधितैः घृतैः तथा जलेन धौतघृतैः अभ्यङ्गो दाहयुक्तेषु कुष्ठेषु हीत क्लेद च प्रकर्षेण पतति सति तैलश्चन्दन आदियुक्तैः अभ्यङ्ग च शब्दाधृतैश्च प्रकृतत्वादिद्वित् अङ्गे दाहादिम् इति शीतप्रदेहाद्यास्तिक्तक तिक्तक च घृतहितं व्यधनशिराव्यध। जिस इसमें तिक्त द्रव्य से साधित जो घृत है, जैसे महातिक्त घृत, गुगल तिक्त घृत, ऐसे सिद्ध घृत लेना है, या फिर जल से धोया हुआ घी, मतलब शुद्धोदघृत, इसे अभ्यंग करना है, तो जो दाह युक्त कुष्ठ है उसमें फायदा होता है। क्लेदे जब प्रकर्षण पतति सती, क्लेद के वजह से जो स्किन गिर रहा है या जो भी भाग गिर रहा है, उसमें तैलेश चंदन आदि युक्त अभ्यंग, ऐसा तेल लेना है जो चंदन आदि द्रव्यों से युक्त हो, उसे अभ्यंग करना है। च शब्दात धृतेश प्रकृत्वादित, यहाँ पे व्याकरण है कि च शब्द से उद्धृत, ऐसा बताया, मतलब उनसे सिद्ध किया हुआ तेल लगाना है। अंगे दाहामति, दाहादिमति, जब दाह वगैरह हो रहा है, तो शीत प्रदेह, फिर शीत परिषेक, तिक्तघृत, ये हितकारी होता है। व्यधन मतलब यहाँ पे सिरा व्यध करके दूषित रक्त निकालना है, जैसे हम लोग सिरा व्यध करते हैं, सिरा व्यध। जी थैंक यू मैम। अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रणाम सर। हाँ सर सर। सिरावेद कहाँ से करेंगे सर? सिरावेद मतलब जैसे यहाँ अगर पर लेफ्ट भी साइड वैसे भी कर सकते हैं, जैसे हाथ में है तो वो भी सिरा दिख रही है, वेन, वहां से स्कैल्पेल से जैसे ब्लड लेटिंग करते हैं, वैसे ही कर देना है। जी 50 ml के आसपास ना? हाँ, Yes. जैसा जितना जरूरत है उस हिसाब से। ठीक है, 91 नंबर का श्लोक पढ़ना है। प्रणाम सर। हाँ जी। खदीर वृषानि निम्ब कुष्ठजा श्रेष्ठ कुटजा, कुटजा कुटजा। श्रेष्ठ क्रमी जित बटोल मधुर पर्ण्य अंतर्व्रहि प्रयुक्ता क्रमी कुष्ठ नुद सगोमूत्रा खैर अडूसा नीम कूड़ा त्रिफला वायविडंग पटोल गिलोय, इनको मूत्र के साथ अंतः और बाह्य में प्रयोग करना कृमि एवं कुष्ठ का नाशक है। जी, ऐसा कुष्ठ जहाँ पे कृमि भी है। मेरे पास एक कल पेशेंट आई, उनको कुष्ठ है, और वो बोली कि मेरे को मिट्टी खाने का मन कर रहा है, और मैं मिट्टी खाती भी हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आपको एक तो पांडु रोग हो जाएगा, और उनको स्किन का भी प्रॉब्लम, तो मतलब पेट में कृमि भी है, तो कृमि की वजह से बहुत उल्टा पुल्टा खाने का मन करता है, कभी चौक खाने का मन करता है, कभी चूना खाने का मन करता है। तो ऐसे कृमि, बाह्य कृमि भी है, अभ्यंतर कृमि भी है, और कुष्ठ भी है। क्लेद जन्य संप्राप्ति है अंदर, अभिसंधि गुण बढ़ा हुआ है, तो उसमें खदीर, अडुलसा, नीम, कुटज, त्रिफला, वायवडंक, पटोल और गुडुचि, इनको गोमूत्र के साथ अंतर और बाह्य प्रयोग करना चाहिए। ये कृमि और कुष्ठ का नाशक है। इसमें वायवडंक कृमिघ्न है, गोमूत्र कृमिघ्न है, और बाकी सब तो सारी दवाइयां कुष्ठग्न है, क्लेद को नष्ट करती हैं, त्वचा रक्त मांसपेशियों को अच्छा करती हैं। जी, 91 नंबर का श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा? इसका टीका पढ़ दीजिए सर। जी सर। हाँ, खदिरादयो। 91 खदिरादयो मूत्रान्विता अभ्यंतर बाह्यतश्च प्रयुक्ता क्रमयुक्त कुष्ठ। हाँ, गोमूत्रान्विता, इसमें खदिर आदयो, खदिर आदि को लेना है, गोमूत्र के साथ मिक्स करके अभ्यंतरता और बाह्यतर लगाना है, और अभ्यंतरता सेवन करना है। इससे कृमि युक्त जो कुष्ठ है उसको ये नष्ट कर देता है। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू। थैंक यू सर। 92 नंबर का श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा? जी सर पढ़ रहे हैं सर। हाँ जी।
वातोस्तरेषु सर्पि वमनं श्लेष्म उत्तरेषु कुष्ठेषु पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनः च अग्रे। वात प्रधान कुष्ठों में धृतपान, कफ प्रधान कुष्ठों में वमन, पित्त आप ये प्रधान। पूर्व रूप तो खा गए, पूर्व रूप भी पढ़िए ना, पूर्व रूप शब्द बोला है, उसका महत्व है। वात प्रधान कुष्ठ के पूर्व रूप में घृतपान करना है, ऐसे बोल रहे हैं। फिर से पढ़िए। अच्छा, ये सर बुक में सर इसे अच्छा ठीक है, जैसे पढ़िए। पित्त प्रधान कुष्ठ में रक्त मुच्छड़ और विरेचन आरंभ में ही करना प्रशस्त है। जी, आरंभ में, ठीक है। हमारे यस किताब सर। में पूर्व रूप में, मतलब चाग्रे पहले, मतलब वात प्रधान कुष्ठ है तो घृतपान करना है, कफ प्रधान कुष्ठ में वमन करना है, पित्त प्रधान में रक्त मोक्षण करना है, विरेचन करना है। ये चरक का सबसे फेमस श्लोक है, इसका यस प्रयोग सर। करते हैं हम लोग। जी, वाग्भट तो सब चरक सुश्रुत के पूरा सारांश ही लिया है ना। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। वातधिकेषु कुष्ठेषु धृतम् अग्रे पूर्वं हितं श्लेष्मः धिकेषु च वमनं पित्त उत्तरेषु रक्तमुच्छो विरेचन च अग्रे हितम्। हाँ, इसका मतलब बात अधिक जब रहेगा, ऐसा कुष्ठ रहेगा जिसमें त्वचा ड्राई हो गई है, पेन हो रहा है और त्वचा काली पड़ गई है, ऐसे जो वात प्रधान रहता है उसमें सबसे पहले घृत पीना है। उसके बाद में श्लेष्मा वाला जो रहेगा, जहाँ पे क्लेद है, कंडू है, बहुत ज्यादा मंद मंद बढ़ रहा है, तो वहां पे वमन कराना है। पित्त वाला जो कुष्ठ है जिसमें दाह पाक लालिमा राग ये सब है, तो उसमें रक्त मोक्षण करना है और विरेचन आग्रे, मतलब आरंभ में ही करना चाहिए। ओके सर सर, बहुत थैंक अच्छा यू सर। पढ़ा आपने, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा सर। जी, 93 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पढ़िए प्लीज, कोई भी पढ़ सकता है। रेखा मैम, तनिका मैम, अनुरिता मैम, कोई पढ़िए, सविता मैम। हाँ, प्रणाम सर, मैं पढ़ती हूँ। जी, प्रलेपन का समय। ये लेपा कुष्ठानां युञ्जते निर्हुतास्त्र दोषाणां संशोधिताशयानां सद्य सिद्धिर्भवति तेषां। रक्त दोष निकलने के पीछे तथा आशयों का शोधन करने के उपरांत कुष्ठ रोगियों में जो लेप करते वर्ते जाते हैं, उनका शीघ्र फल रोग निवृत्ति रूप होता है। जी, इसका मतलब यह है कि जब हमने रक्त दोष निकाल दिया, रक्त मोक्षण कर दिया, आशयों का शोधन कर दिया, वमन विरेचन सब कर दिया, उसके बाद लेप लगाया जाता है। लेप भी कौन सा है? सादा लेप नहीं है, ये कुष्ठग्न लेप है। तो इसका शीघ्र फल क्या होता है, क्या फायदा होता है? तो रोग निवृत्ति, मतलब जो कुष्ठ है, स्किन डिजीजेस जितने हैं वो सब नष्ट हो जाता है, यही इसका फायदा होता है। जी, इसकी टीका पढ़नी है। हाँ पढ़िए मैम। है ये ना। हाँ, निहृतास्त्र दोषाणाम। हाँ, निवृत्तास्त्र दोषाणा तथा संशोधिताशयाना कुष्ठाना ये लेपा युज्यन्ते तेषा सद्य शीघ्रमेव सिद्धि आमय निवृत्ति भवति। हाँ, तो इसमें निहृतास्त्र दोषाणाम, अस्त्र मतलब रक्त, और सारे दोषों को हमने निकाल दिया, संशोधन आदि कर दिया आशय को, तो एक कुष्ठ से, और उसके बाद लेप लगाया, ऐसे कुष्ठों में लेप लगाया तो वो शीघ्र ही उसको ठीक करता है। सिद्धि मतलब आमय निवृत्ति, आमय मतलब रोग की निवृत्ति होती है, ऐसा फायदा होता है। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आगे का श्लोक पढ़ना है, कुष्ठ की साध्यता कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पढ़िए। गुड मॉर्निंग सर। जी पढ़िए। दोषे हृदे अपनीते रक्ते बाह्य आंतरिक कृत्य शमने स्नेहे च कालयुक्ते न कुष्ठमिति वर्तते साध्यम। जी, वातादि दोष के निकाल देने पर, रक्त को निकाल देने से बाहर एवं अंदर श- शमन चिकित्सा करने पर, उचित समय पर स्नेहन करने से साध्य कुष्ठ अवश्य अच्छा हो जाता है। हाँ, आपको क्या समझा, समझाइए तो।
दोष जब निकल जाएंगे तो फिर कुछ ठीक हो जाएगा हाँ शमन चिकित्सा करने पर। हाँ, इसमें वातादि दोष निकाल दिया, रक्त निकाल दिया, बाह्य और अभ्यंतर शमन चिकित्सा कर दिया, उचित समय पे स्नेहन जब करना है स्नेहन कर दिया निरामावस्था में, तो साध्य कुष्ठ अवश्य अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। बुरे हैं कि ऐसा फॉलो करेंगे तो सच में ठीक हो जाते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए 94 की। दोषे वातादो हृते रक्त अपनीते बाह्यो आभ्यंतरे शमने कृते स्नेहे कृते च काले युक्ते कुष्ठ साध्य न अति वर्तते अपि तूपशाम्यति आर्य षट अन्यत्र जघन चपला। इसमें बोल रहे हैं कि दोष से मतलब वात आदि जब रहता है दोष, उनको निकाल दिया। वातादो हृदय रक्त अपनीते मतलब रक्त निकाल दिया, बाह्य में अंतर शमन चिकित्सा कर दिया, जब टाइम आया तब स्नेहन कर दिया, जो टाइम है। तो इस तरह से जब चिकित्सा किया तो कुष्ठ अपने आप ठीक हो जाता है, वो फिर नहीं रहता है। अपितु साम्य थे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें आर्य षट ये वृत्ति है, अन्यत्र जगन और चपला वृत्ति है, उस तरह से ये श्लोक लिखा हुआ है, ऐसा बता दिए जी। 95 नंबर का श्लोक पढ़ना है, कुष्ठ में संशोधन। जी पढ़िए। बहुदोषा संशोध्य कुष्ठो बहुशो आतुरक्षता प्राणान दोषे हित मात्र हिते वायुर्हन्याद बलम आश्रु। बहुत दोष वाले कुष्ठ रोगी के प्राणों की रक्षा करते हुए वैद्य को इस वैद्य को वैद्य को इसका संशोधन बारंबार करना चाहिए, क्योंकि एक दम से बहुत अधिक मात्रा में दोष को निकाल देने से निर्बल हुए रोगी को वायु शीघ्र मार देती है। जी, इसमें बहुत सारे दोष वाले जो कुष्ठ हैं उसमें प्राणों की रक्षा करते हुए इनका संशोधन बार बार करना चाहिए, वमन विरेचन करते रहना चाहिए। एक ही बार निकाल दिया बहुत ज्यादा दोष, बहुत ज्यादा विरेचन कर दिया तो निर्बल हुआ रोगी अपने आप मर जाएगा, वायु उसको मार देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मृदु शोधन, मृदु वमन, ऐसे सद्य वमन, ऐसे थोड़ा थोड़ा हमको बार बार निकालना है, एक ही बार करने से नहीं होगा, ऐसा ये बता रहे हैं। 95 की टीका पढ़ दीजिए मैम। बहुदोष कुष्ठी प्राणान रक्षता विषजा पुनः पुनः संशोध्य एक एक वेल यह कस्मान शोध्यते इत्या यस्माद्यो ये अति मात्रिते सत्य बल नर वातो द्रागेव हन्यात आर्या। हाँ, बहुत दोष वाला कुष्ठी है, उसके प्राणों की रक्षा करते हुए वैद्य को पुनः पुनः संशोधन करना चाहिए। एक बार ही अगर संशोधन कर दिया तो क्या होगा, तो एक ही बार कर दिया है तो दोष तो निकल जाएगा, लेकिन वायु जो है वह निर्बल कर देगा और वो पेशेंट को मार देगा, हन्यात मतलब मार देगा। और यहाँ पे आर्य वृत्ति है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें शोधन करके रोगी को ठीक करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, लेकिन करते रहना है, कंटिन्यूएशन में शोधन करते रहना है। जी, आगे का श्लोक पढ़ना है 96। कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, जो भी पढ़ना चाहता है। रेखा मैम आप ही पढ़ना चाहते हैं, आप ही पढ़ दीजिए। पक्षात 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 छर्दन आन्यम अभ्युपेया अन्मास मासान मासान मासा 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 क्लियर नहीं होता। शोधनान, इससे पढ़िए। पक्षात पक्षात छर्दन आन्य अभ्युपेया मासान मासान अच्छो घनात्य अप्यधस्तात् शुद्धिर्मूर्धिन् स्यात्रिरात्रिञ्चि रात्रात् षष्ठे षष्ठे मास्य श्रृंयो च। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। सर श्लोक है। अच्छा, आपने पूरा कुष्ठ कंप्लीट पढ़ा, हाँ पढ़िए। षटे कुष्ठ षष्ठे, रोगी हाँ षष्ठे पढ़िए षष्ठे मास्य सिंह मोक्षं च। जी। कुष्ठ रोगी 15 दिन पीछे वमन ले, एक एक 1 मिनट, एक एक महीने पीछे
एक एक महीने पीछे विरेचन ले, 3 दिन पीछे शिरोविरेचन ले, 6 महीने में रक्त मोशन कराएं। हाँ, ये फेमस श्लोक है जो चरक संहिता में बताया कि 15-15 दिन में वमन लेना है, फिर एक एक महीने में विरेचन लेना है, 3-3 दिन में शिरोविरेचन लेना है, और 6-6 महीने में रक्त मोक्षण कराना है। ऐसा जब करते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, कुष्ठ रोगी। जी, इसकी टीका सर पढ़ लीजिए। हाँ जी, बोलिए सर। सर ये जो 15-15 दिन में वमन लेते हैं, जैसे किसी को मैलिग्नेंट मेलानोमा है या कोई भी बहुत सारे कुष्ठ है, तो ये कितने वेग होने चाहिए लगभग जब तक पित्त ना आ जाए? 8 वेग भी हो गया तो ठीक है ना, लघु वमन कराना है, छोटा वाला। 1 लीटर यष्टि मधुपात और मदन फल का जो पिपली का चूर्ण है वो पिला दिया, 1 लीटर पिला दिया। उल्टी आया, 8 वेग आया, पित्त निकल गया, पित्तांतिकी हो गया, बस हो गया। जी सर, जी सर, थैंक यू क्लासिकल सर। करने की जरूरत नहीं है। जी सर। ठीक है, ये पढ़िए। असौ कुष्टि पक्षेण। असौ कुष्टि पक्षेन वमनानि सेवेत, मासान् मासाद शोधनानि भजेत, शीर्षि त्रिरात्रे शुद्धि स्यात्, षष्ठे मासी रक्त मोक्षश्च स्यात्। हाँ, इसमें पक्षेण मतलब 15 दिन में वमन का प्रयोग कराना है, छोटा वाला वमन। एक एक महीने में विरेचन कराना है, और 3-3 दिन में शिरो विरेचन कराना है, नस से देना है शिरो विरेचन। और 6-6 महीने में रक्त मोक्षण करना है। रक्त मोक्षण 6-6 महीने इसलिए है क्योंकि हम रोज रोज ब्लड निकालेंगे तो एचबी लेवल कम हो जाएगा, एचबी भी मेंटेन रखना है, इसलिए 6-6 महीने में करना है। जी, अभी कोई प्रेयर कर दीजिए, टाइम हो गया है। विनीता मैम, आप कोई भगवान का प्रेयर कर सकती हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ। जी, अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम। अभी हम बंद करते हैं। थैंक यू।